अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, व्यवसाय न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम के बनावे सुनार बांग्ला में आप सभी का स्वागत है। आज के कार्यक्रम में बात करेंगे तृणमूल कांग्रेस के घोषणा पत्र की और आपको बताएंगे क्यों ममता बनर्जी ने अपने धुर विरोधी वाम दलों का साथ मांगा है आज की रिपोर्ट में। इसके अलावा बात करेंगे ममता बनर्जी को उनके ही अंदाज में भाजपा से मिल रही चुनौती की। इसके साथ ही बताएंगे कि ममता बनर्जी ने भाजपा पर क्या नया आरोप लगाया है। साथ ही बताएंगे कि सौरव गांगुली को भाजपा नेता अब कैसे चुनावों में भुना रहे हैं। लेकिन रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं तृणमूल कांग्रेस के घोषणा पत्र से। तृणमूल कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी करते हुए ममता बनर्जी ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई और बताया कि कोरोना काल में कैसे उनकी सरकार ने सबको राहत पहुंचाई। ममता बनर्जी ने दावा किया कि हमने बंगाल में गरीबी 40% तक घटा दी है। जहां तक घोषणा पत्र में किए गए वादों की बात है तो इसमें विधवा महिलाओं को मई से 1000 रुपए की मदद देने का वादा किया गया है। ममता बनर्जी ने कहा है कि हम सत्ता में आने पर लोगों को दुआरे योजना के तहत लोगों के घर तक राशन पहुंचाएंगे। इसके अलावा SC/ST को सालाना 12,000 रुपए और निम्न वर्ग के लोगों को 6,000 रुपए देने का ऐलान भी ममता बनर्जी ने किया है। इसके अलावा छात्रों के लिए क्रेडिट कार्ड लाने का वादा भी ममता बनर्जी ने किया है। घोषणा पत्र जारी करते हुए ममता बनर्जी के चेहरे पर साफ नजर आ रहा था कि वह इस बार कड़ी चुनौती का सामना कर रही हैं। उन्होंने भाजपा से मुकाबले के लिए अपने धुर विरोधी वाम दलों का साथ भी मांग लिया और कहा कि यह महापुरुषों की धरती बंगाल को बचाने की लड़ाई है, इसीलिए साथ दें। साफ है कि ममता बनर्जी को अब यह एहसास हो गया है कि सिर्फ अपने बलबूते भाजपा का मुकाबला आसान नहीं है, इसीलिए वह अन्य दलों का समर्थन चाह रही हैं। लेकिन देखना होगा कि वाम दल उनके इस बयान पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर चल रही है। ममता बनर्जी पैर में चोट लगने के बाद व्हील चेयर पर बैठकर चुनाव प्रचार कर रही हैं और भगवा दल पर निशाना साध रही हैं, तो भाजपा ने ममता को उन्हीं के अंदाज में चुनौती देने के लिए व्हील चेयर ट्रिब्यूट मार्च निकाला। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा में मारे गए भाजपा कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित इस मार्च के दौरान भाजपा समर्थकों ने पार्टी के झंडे और बैनर हाथ में लिए हुए थे। उधर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भाजपा पर हमलावर रुख अपनाए हुए हैं। ममता बनर्जी ने हाल में प्रचार अभियान के दौरान खुद के घायल होने को लेकर अब आरोप लगाया है कि विपक्षी भाजपा विधानसभा चुनाव से पहले उन्हें घर के अंदर रखना चाहती थी। झारग्राम जिले के गोपी बल्लभपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि पहले मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी उन पर शारीरिक हमला किया करती थी और अब भाजपा भी वही कर रही है। ममता बनर्जी ने एक व्हीलचेयर पर बैठकर चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा, भाजपा मुझे घर के अंदर रखना चाहती थी ताकि मैं चुनाव के दौरान बाहर ना जा सकूं। उन्होंने मेरा पैर घायल कर दिया। उन्होंने क्षेत्र के लोगों से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवारों को वोट देने का आग्रह करते हुए कहा, वे मेरी आवाज को नहीं दबा सकते, हम भाजपा को हरा देंगे। उन्होंने कहा, हमारे उम्मीदवारों के लिए आप जो वोट डालेंगे वह मेरे लिए होगा। ममता बनर्जी ने दावा किया कि भाजपा ने 2019 में झारग्राम लोकसभा सीट पर जीत दर्ज की थी, लेकिन पार्टी के सांसद ने इस क्षेत्र के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने फिर दोहराया कि वह लोग मेरे पैर में चोट तो पहुंचा सकते हैं लेकिन मेरी आवाज नहीं बंद करा सकते। दूसरी ओर विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए पूरा प्रयास कर रही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने पिछड़ी जातियों के हिंदुओं को साधते हुए वादा किया है कि अगर उनकी पार्टी राज्य की सत्ता में आई तो हिंदुओं की छोड़ी गई सभी जातियों को OBC का दर्जा दिया जाएगा। नड्डा ने दावा किया कि वर्षों तक तुष्टीकरण की राजनीति करने के बाद तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ने अपनी हिंदू पहचान बताने के लिए संस्कृत श्लोक पढ़ना शुरू कर दिया है। नड्डा ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी ने तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से महिषी और तेली जैसी कई OBC हिंदू जातियों को आरक्षण की श्रेणी से बाहर कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा सत्ता में आई तो उन्हें आरक्षण की श्रेणी में शामिल किया जाएगा। भाजपा अध्यक्ष ने कहा, हम एक समिति गठित करेंगे और मंडल समिति की सिफारिशों के मुताबिक जो भी पात्र होंगे उन्हें शामिल करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। अब बात करते हैं सौरव गांगुली की।
सौरव गांगुली के भाजपा में आने की अटकलें लगती रहीं, लेकिन वह नहीं आए। लेकिन चुनाव प्रचार में सौरव गांगुली का उल्लेख भाजपा नेता भरपूर तरीके से कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कैसे याद कर रहे हैं सौरव गांगुली को, आइए आपको दिखाते हैं। सौरव गांगुली का सिक्सर देखा है कि नहीं? देखा है? बड़ा तेज छक्का मारते हैं सौरव। अच्छा ये बताइए, उनका सिक्सर मशहूर क्यों था, उनका छक्का मशहूर क्यों था? ना ना, इसलिए मशहूर था, आपको नहीं मालूम, मुझे मालूम है। इसलिए मशहूर था जब सौरव गांगुली क्रीज को पार कर जाते थे, तब लोग ये मान लेते थे कि हमारा सौरव गांगुली जो है छक्का मारेगा, सिक्सर मारेगा, तो सौरव गांगुली सिक्सर मार देते थे। तो बहनों भाइयों, अब आप लोगों ने लोकसभा के चुनाव में जो वोट दिया है, समर्थन दिया है, उससे अब हम लोग भी अब क्रीज पार कर गए हैं। अब इस बात की पक्की गारंटी है, विधानसभा के चुनाव में हम लोग भी एक छक्का मारेंगे, सिक्सर मारेंगे और यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। और इसलिए ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं यही कहूंगा, बूथ स्तर पर सारे कार्यकर्ताओं को लगकर काम करने की जरूरत है। और दीदी को मैं कहना चाहूंगा कि 2 मई दीदी जागशे, 2 मई दीदी जागशे, आसोल परिवर्तन आशे। उधर भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक इस समय चल रही है और माना जा रहा है कि बाकी चरणों के उम्मीदवारों के नामों की घोषणा जल्द हो जाएगी। भाजपा अब सभी उम्मीदवारों के नामों पर गहन चिंतन मनन कर आम सहमति बना रही है, क्योंकि दूसरे और तीसरे चरण के उम्मीदवारों को लेकर बंगाल में भारी बवाल हुआ है। भाजपा के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस से हाल ही में आए लोगों को टिकट दिया जा रहा है और पार्टी के प्रतिबद्ध कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की जा रही है। इन आरोपों को गंभीरता से लेते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने पार्टी के नेताओं के साथ लंबी बैठक कर उन्हें फटकार भी लगाई और उन्हीं लोगों के नाम केंद्रीय चुनाव समिति को भेजने को कहा है जिन पर आम सहमति है। इस बीच यह भी खबर है कि भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल राय भी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए मुकुल राय भाजपा को जिताने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। यही नहीं, भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री पद के लिए जो चेहरे दौड़ में हैं, उनमें मुकुल राय भी शामिल हैं।